नमस्कार। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट थी कि हम अमेरिकन बाजार में कैसे इन्वेस्ट करें, वो हम उसका डिस्कशन करें। लेकिन डिस्कशन तो देखिए आपको हर आदमी बता देगा कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अकाउंट खोलना नहीं खोलना। मैं सोचा इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएं। एक ऑप्शंस आपको पता है, ऑप्शन को कॉल पुट वाला नहीं, बट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ क्या क्या हम कर सकते हैं वहां पे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, कैसे अमेरिकन बाजार हमारे ओवरऑल मार्केट के, इंडियन मार्केट के जो गैप्स हैं उसको फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत पागलपंती के बुलिशनेस में है तो वहां पे बहुत प्रोडक्ट है जो 3 गुना आपके ओरिजिनल कैपिटल का पोजीशन ले लेते हैं। और उसमें क्या होता है, पहले मैं बैकग्राउंड देता हूं तो आपको फिर समझ आएगा कि ये स्टोरी कहां जा रही है। आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपको लगता है मुझे 6 लाख रुपए का ये बैंक निफ्टी लेना चाहिए। अभी मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूं सो आपको समझ में आएगा। तो इंडिया में क्या होगा, आप मार्जिन पे लेंगे शेयर, भाव घटते ही ब्रोकर का फोन या मैसेज या जो भी, जैसे आप ऑनलाइन ट्रेड करते हो, भाई पैसे दो, क्यों? क्योंकि मार्क टू मार्केट आ गया। वहां पे ईटीएफ्स हैं जो मार्क टू मार्केट नहीं करते, वो सीधा आप उस ईटीएफ पे 2 लाख रुपए लगा दें। वो ईटीएफ का काम ही है 3 गुना पोजीशन बनाना। तो आपको कोई रात को नींद में नहीं उठाएगा ना, आप शाम को घर आएंगे तो आप बोलेंगे आज खाना खाने की इच्छा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मार्क टू मार्केट लग गया। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने एंड पे मैनेज कर रहा है। अब उसमें खराब बात क्या है कि जब अगर आप 3 गुना लेवरेज लिए तो आपका 33% है, और उसके बाद उसने 3 गुना में सपोज 1 लाख रुपए का पोजीशन बना लिया उसने 33,000 के ऊपर। 33,000 का एग्जांपल लेके चलते हैं, और स्टॉक 33% गिर गया, या इंडेक्स 33% गिर गया, तो आपका खेला खत्म, पैसा हजम, आपके सारे पैसे उड़ गए। और रिस्क तो वैसे ही होता है ना, या आपने शॉर्ट किया है उसको। तो 3 गुना लेवरेज का शॉर्ट करने का मतलब 33% जहां पे वो स्टॉक या अंडरलाइंग ईटीएफ गिरा, आपका पैसा खत्म, उसके आगे कुछ नहीं है आपके पास। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटीज है अमेरिका में। तो इसको आप कंसेप्ट में रखें। उसके बाद इतना कुछ है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका व्यू है कि मेरा तो व्यू है ऐसा कि इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट हो गए हैं, यहाँ पे इसको मारना चाहिए। अब क्या इंटरेस्ट रेट ठोकेंगे? ऑलरेडी 5% से 2 ईयर जो है 4% के नीचे आ गया है। लेकिन जब 5% था 2 ईयर इंटरेस्ट रेट, तो भी एक प्रोडक्ट था जहां आप उसे बेच सकते थे, ले सकते थे, तो आप पैसा बना सकते थे। अच्छा, उसमें क्या होता है बॉन्ड मार्केट में, हमें तो ये पता है, ये मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि आपको सारा आगे का वीडियो बहुत इजीली और अच्छे से समझ आएगा। हमें ये पता है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बॉन्ड का दाम घटता है। सेम कंसेप्ट, 100 रुपए का शेयर 4 रुपए डिविडेंड देता है, कितना परसेंट यील्ड हुआ? 4%, राइट। लेकिन अगर वो डिविडेंड यील्ड आपका 4% के बजाय 2% हो गया, तो 4% यील्ड के लिए अब आपको शेयर का दाम 50 रुपए करना होगा, क्योंकि 50 रुपए पे जब 2 रुपए आएगा तो आपका यील्ड वापस 4% होगा, तो वो घट जाता है। तो बॉन्ड को एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक समझे, जहां पे डिविडेंड पक्का है, डिविडेंड यील्ड जो है वो पक्का है, और मार्केट उस डिविडेंड यील्ड से चल रहा है। बॉन्ड और शेयर में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कुछ वो राम है और ये रहीम, वैसे समझिए। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपको समझ आए। तो पहली बात मैंने बता दिया आपको, इंटरैक्टिव ब्रोकर से हम काम करते हैं। इंटरैक्टिव फिनोमिनल है। अगर उसका साइट ढीला है, टेढ़ा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, खराब है, मुझे नहीं पता, हम सिर्फ इंटरैक्टिव ब्रोकर से ही डील करते हैं। आपको अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, लिक्विडिटी स्टेटमेंट चाहिएगा, बताना पड़ेगा कि आप कमा के लाए हो पैसा, आपके पास खुद का पैसा है। आप अगर पैसा लोन पे ले लिए पड़ोसी से, दोस्त से, ससुर जी से, अब ससुर जी का नाम बहुत अच्छा लगता है बोलकर, बिकॉज ससुर जी तो मतलब लोन जल्दी आता नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप ट्राई मारते, कुछ अगर मिल गया तो ठीक है भाई, अभी हम एक शेयर में लगाएंगे अमेरिका में, उभर जाएगा तो फिर हम आपको वापस कर देंगे। अब वापस तो कौन करता है, आ गया तो आ गया, मजाक की बात है। बट बॉटम लाइन है कि आरबीआई आपको LRS जो बोलती है $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर आप बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वो लोन लेकर आप नहीं कर सकते कि आपने पर्सनल लोन लेकर उसको पैसे को लगा दिया बाहर, वो नहीं चलेगा। आपका खुद का पैसा होना चाहिए, कमाया हुआ पैसा होना चाहिए। अभी क्योंकि आरबीआई जाने, उसकी काम जाने, उसकी बात जाने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका खुद का पैसा होना चाहिए, $2.5 लाख पर ईयर। अभी टीसीएस लगता है इस पे, टीसीएस वो टाटा कंसल्टेंसी वाला टीसीएस नहीं है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। जो 20% आप जितना रुपया डालेंगे वो आपका कट जाएगा। वो शायद 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, तो आपके पास अप्रैल, मई और जून 3 महीने का समय है। अब 3 महीने का जो आपके पास समय है, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीनों में आप ये पैसा डाल सकते हैं। शायद 5% ही कटेगा। अब कटेगा तो कोई पैसा गवर्नमेंट आपका जब्त नहीं कर लेगी। आपकी जब टैक्स लायबिलिटी आएगी एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब आप रिटर्न फाइल करोगे, तो वो जो टीसीएस का पैसा है वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आपने सपोज $20,000 ट्रांसफर किया बाहर, तो $20,000 मेरे हिसाब से हो गया करीब 16 लाख रुपया। तो 16 लाख पे अगर 5% कटता है, 1 जुलाई के पहले करते हो, तो 80,000 कटा आपका, कट होकर जमा हो गया वहां पे। आप जब रिटर्न फाइल करोगे, आपकी सैलरी के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उससे एडजस्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हम तो टैक्स लायबिलिटी हमारी तो होती नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको रिफंड मिल जाएगा वहां से। वो जस्ट रुपया जमा हुआ है, आपका रुपया कटा नहीं है। तो 2 चीजें हैं, 1 जुलाई के पहले टीसीएस भी 5% है, उसके बाद शायद 20% हो जाएगा। वैसे ये सारी चीजें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। मैं जैसा खुद करता हूं वैसे आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब ये नहीं हो कि आप कोई डिसीजन ले मेरे बोलने पे, वैसे मैं ऐसे ही करता हूं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूएस डॉलर 3.5% हर साल इंडियन रुपी से अप्रिशिएट करता है, $3.5। तो पहली बात है 3.5%, सॉरी। तो पहली बात है कि आप यूएस में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक करेंसी एडवांटेज मिलता है 3.5% का हर साल का, बिकॉज डॉलर जो है वो अप्रिशिएट करता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सेकंड प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम तो क्या है, वहां पे कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ज्यादा है। तो वहां पे अगर आप कोई शेयर खरीदे तो 12 नहीं 24 महीने का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विंडो होता है, उसके अंदर 20% टैक्स लगेगा। अमेरिकन गवर्नमेंट आपका टैक्स नहीं काटती है, वो पैसा जब आप इंडिया लाओगे तो इंडिया में आपको टैक्स जमा देना होगा उस एंगल से। और अगर आप 12 महीने के ऊपर, सॉरी 12 महीने के अंदर, अगर सॉरी सब गड़बड़ गया,
2 साल के अंदर अगर आप बेच रहे हैं, अगर आप 2 साल के अंदर बेच रहे हैं, तो आपको वो आपके बिजनेस में, आपके नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आप 2 साल के बाद बेच रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वहां पे 20% माना जाता है, हमारे यहाँ 10% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये दोनों गैप आपको देखना होगा। वहां पे टैक्स का रेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको यहाँ जमा देना है टैक्स। अगर वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है, तो वो 25% वो काट के आपको पैसा देते हैं। लेकिन काट के अगर पैसा दिए तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है कंट्रीज का, इंडिया अमेरिका का है, वो पैसा आपका खत्म नहीं हुआ है। आप यहाँ जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप बता देंगे, देखो भाई वहां से मेरे इतने पैसे आए थे, यहाँ डाल दो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये ना सोचे कि आपका कोई अगर पैसा अगर वहां जब्त हो गया तो आपको वीजा लेकर अमेरिका जाना होगा कि भाई मेरे $15,000 लगे थे, कहाँ है वो ऑफिस, कहाँ है आदमी, अच्छा वो तो लास्ट यहीं रहते थे, अब कहाँ गए, अब तो परिवार लेकर चले गए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सीमलेस होता है। तो हमने भी जब शुरू में डालना स्टार्ट किया था काफी साल पहले, हमको भी लगता था क्या होगा नहीं होगा, बट बहुत सीमलेस होता है। कॉल सेंटर बहुत अच्छे होते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये टैक्स की जानकारी मैं देकर सिर्फ आपका ही समय वेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज आप लोग सबको पता भी होगा, आप लोग गूगल सर्च भी कर सकते हो, देख सकते हो क्या है। अब वहां पे अपॉर्चुनिटीज कैसी आती है अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट किए तो। एक जो मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात लगी कि वहां पे उनके यहाँ नॉमिनी फैसिलिटी नहीं है कि आपने किसी को नॉमिनी बना दिया। उसका एक रीजन है, शायद मेरे ख्याल से पोर्चुगल कोई कंट्री है, पोर्चुगल तो कंट्री है, काफी कंट्रीज दुनिया में है जहां नॉमिनी का काम नहीं चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ है, आपने नॉमिनी बना दिया अपने बच्चे को, या अपने पड़ोसी को, या अपने चाचा को, चाची को, पिताजी को, माँ को, और आपका अगर स्प्लिट हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो नॉमिनी नहीं चलेगा, उसको आधा पैसा चाहिए सारा। तो उस कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि इंटरैक्टिव ब्रोकर जो है वो 90 कंट्रीज में ट्रेड करता है, उसका शायद $40 बिलियन का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है, टॉप 500 कंपनीज में आती है दुनिया में। अब मैं इतनी अच्छी तारीफें कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे कोई कमीशन या कोई एडवांटेज मिलेगा उससे, इसलिए बता रहा हूं कि आपका ब्रोकर बहुत बड़ा सॉलिड आदमी होना चाहिए। आप अकाउंट खुलाते हो, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉपर्टी बिक गई, आपको 70 लाख रुपया आ गया, आप एफडी कहां कराएंगे? कोऑपरेटिव बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? स्टेट बैंक में जाएंगे ना, कि सबसे बड़ी बैंक है, एचडीएफसी में जाएंगे, आईसीआईसीआई में जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा पैसा सेफ होना चाहिए। तो इसीलिए हम भी इंटरैक्टिव में जाते हैं, बोलते हैं हमारा पैसा सेफ होना चाहिए। वैसे इसका आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, ऑप्शंस बहुत होंगे अमेरिका में इन्वेस्ट करने के। तो इसमें अमेरिका में क्या होता है, उनका एक सिस्टम है, लेकिन जब वो 90 कंट्रीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो उन 90 देशों में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आप एक प्लेटफॉर्म रूल नहीं बना सकते। तो कोई कंट्रीज में होता है आप नॉमिनी बना ही नहीं सकते हैं, कोई कहीं होता है कि आप विल बनाएं, कहीं होता है ये, कहीं होता है ये। तो अगर जिसका इन्वेस्टमेंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक ईमेल करना पड़ता है, ये बोलकर कि ये जिनकी डेथ हो गई, अब इनके पैसे जो है आप ही हमारे नाम पे ट्रांसफर कर ले। उनकी कमेटी बैठती है, आपको ट्रांसफर कर देती है। कोई खास बात नहीं है, लाखों दो लोग ट्रेड करते हैं इसमें, इतना कोई इशू ही नहीं है इसमें सोचने का या करने का कि आपका पैसा जो है वहां अटक जाएगा और वापस आएगा नहीं। वो इसलिए है बिकॉज हम लोग जो है ना, एज इंडियंस, मुझे भी बहुत डर रहता है कि यार पैसे जो है सेफ रहे, इतने मेहनत करके हमने पैसा बनाया कि इधर उधर नहीं गए। तो अब अपने ट्राई करते हैं कि इसमें चीजें क्या क्या है करने की। तो पहली बात यह है कि अमेरिका में ऑप्शंस देखते हैं क्या है। आप नास्डैक में बुलिश है फॉर एग्जांपल, तो वहां पे एक प्रो शेयर्स करके कोई स्कीम चलाते हैं, अलग अलग ईटीएफ्स है वहां पे। उसके पहले मजेदार ईटीएफ, जिम क्रैमर करके वहां पे एक टीवी कमेंटेटर है, कहते हैं कि जिम क्रैमर जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। अगर वो बोले कि शेयर मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट घट जाता है, अगर वो बोलते हैं शेयर मार्केट घटेगा तो मार्केट बढ़ जाता है, अगर वो बोलते हैं कि जाके आप टेस्ला लीजिए तो टेस्ला घट जाता है, अगर वो बोलते हैं कि टेस्ला बेचिए तो टेस्ला बढ़ जाता है। हमारे भी ऐसे, हम भी मजाक उड़ाते हैं बैठ कर, देखो ये जो बोलेगा उसको उल्टा कर लेना, तेरा पैसा बन जाएगा। नॉर्मली हम ऐसे ही बात करते हैं। तो वहां पे लेकिन ट्रोलिंग का कंसेप्ट नहीं है, वहां इनवर्स ईटीएफ फंड है। वो फंड खुद ही उल्टा सौदा करेगी। अगर जिम क्रैमर टीवी पे आ गए और बोले माइक्रोसॉफ्ट खरीद लो, वो फंड इमीडिएट जाके माइक्रोसॉफ्ट बेच देगी। अगर जिम क्रैमर बोले कि एप्पल बेच दो, तो वो फंड इमीडिएट जाके एप्पल खरीद लेगी। तो उसको बोलते हैं इनवर्स ईटीएफ। तो जिम क्रैमर के ऊपर भी एक इनवर्स ईटीएफ बना है जो टीवी के कमेंटेटर है, और वो बड़ा मजेदार है। आप अगर उसको कभी देखेंगे सोचेंगे तो लगेगा यार गजब की बात है। जिम क्रैमर अगर वहां जाकर बोल दिए कि आप लोग फॉर एग्जांपल जाकर वॉलमार्ट को खरीद लीजिए, तो वॉलमार्ट बेच देगी। वो बोलेंगे जिम क्रैमर आकर कि मुझे लग रहा है कि एयरलाइन साउथ वेस्ट एयरलाइन बहुत अच्छा है, तो वो साउथ वेस्ट एयरलाइन शॉर्ट कर देगी। अगर जिम क्रैमर बोलेंगे कि मुझे लग रहा है जनरल मोटर बेचना चाहिए, तो जनरल मोटर खरीद लेगा। वो ये सोचता है कि जिम क्रैमर जो बोलेगा रॉन्ग होगा, और जिम क्रैमर क्योंकि जो बोलेगा रॉन्ग होगा उसका उल्टा पोजीशन लेता है और लोग पैसा बना रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि पैसा खो रहे हैं, बिकॉज जिम क्रैमर का उल्टा पोजीशन लेता है। इनवर्स ईटीएफ बोलते हैं। एक आर्क करके एक फंड है वहां पे, बहुत भयंकर रूप से पैसा बनाया था कोविड के बाद। उनके पास सारे ये सब ऑनलाइन शेयर्स है, जैसे जूम हो गया, प्लांटेयर हो गया, फॉर एग्जांपल टेस्ला है उनके पास 10% होल्डिंग। तो ऐसे सारे डिजिटल स्टॉक्स है उनके पास। वो 10 साल, 5 साल, 15 साल आगे का देखते हैं। कैथी वुड्स का है। तो इनवर्स आर्क करके भी एक फंड है। आपको अगर लगेगा कि कैथी वुड बेकार है, इसको तो पता ही नहीं है, बोल के क्या होगा, जाके इनवर्स आर्क में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो कैथी वुड अगर टेस्ला ले रही है तो इनवर्स आर्क जो है वो टेस्ला बेचेगी। अगर कैथी वुड वहां पे जाकर जूम बेच रही है, जूम पैसे उसने लिया है, तो वो जाके जूम खरीद लेगी। जूम अपना जो जूम कॉल होता है, जो अपने जूम मीटिंग का सेट करते हैं, उसका भी शेयर लिस्टेड है वहां पे।
तो इन्वर्स बड़ा मजेदार चीज है, वहां पे आपको बहुत चीजों का इन्वर्स मिल जाएगा, आपको बहुत चीजों का प्रो में प्रो अगर मुझे बुलिश है, मैं मुझे लगता है कैथी वुड बहुत ही होशियार है, बहुत पैसा कमाएगी, तो सीधा कैथी वुड को इन्वेस्ट कर दो। अगर मुझे बेकार है बोल के क्या होगा, जाके इन्वर्स वाले स्कीम में लगा दो पैसे। इन्वर्स वाले स्कीम में अगर कैथी वुड गिरेगी उसका स्कीम तो आपका पैसे बढ़ेगा, अगर कैथी वुड का फंड घटेगा, सॉरी हाँ कैथी वुड का फंड अगर बढ़ेगा तो आपका इन्वर्स वाला फंड उल्टा करेगा। ये उल्टा सौदा करना होता है, वो डब्बा ट्रेड होता है हमारे सूरत गुजरात में और कलकत्ता में भी होता है कुछ कुछ हमारे। वो डब्बा ट्रेड में क्या होता है, वो जो ब्रोकर होता है वो सोचता है रिटेलर हारेगा ही हारेगा, तो उसका उल्टा ट्रेड लेता है। तो अब ये सब चीजें अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी तो एक हो गया इन्वर्स वाला, दूसरा हो गया जैसे मैंने आपको बोला वह प्रो शेयर्स में नैस्डैक का 3x वर्जन आता है ETF में, मतलब 3 गुना नैस्डैक में लेवरेज। आपने 33,000 लगाया, 1 लाख का पोजीशन लिया, 3 गुना पोजीशन बना लेते हैं, वो 4 गुना पोजीशन बना लेते हैं। अलग अलग स्कीम्स है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 2 है, अलग अलग होता है। तो वो पोजीशन जब बन जाता है तो उसके बाद आप लेवरेज्ड पोजीशन से और जोर से भागते हैं। इससे एडवांटेज बस यही, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मार्जिन कॉल के लिए आपका ब्रोकर आपको परेशान नहीं करता है। एक जो मुझे खासा बड़ा मजेदार लगता है वहां पे वो है ट्रेजरी बॉन्ड शॉर्ट करने वाला, जैसे अल्ट्रा प्रो करके है वहां पे जो ट्रेजरी बॉन्ड शॉर्ट करता है 20 साल का। तो 20 साल का ट्रेजरी बॉन्ड बेसिकली क्या है, अब वापस आते हैं हम लोग अपने गणित पे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 सेकंड आपको समझना पड़ेगा। सो वो 3 गुना लेवरेज वो ट्राई करता है बनाने का, इनवर्स ऑफ व्हाट द बॉन्ड मार्केट इज डूइंग। वो लंबा बॉन्ड को लेता है, मतलब 20 साल के ऊपर का बॉन्ड। तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा, तीसरी बार बोल रहा हूं, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का दाम बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का दाम बढ़ेगा। लेकिन ये जो अल्ट्रा प्रो इनवर्स जो शॉर्ट ट्रेजरी है, इसका TTT करके शायद कोड है, वो सब आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आप रिवाइंड करके देखोगे तो आपको सर्च मिल जाएगा। उसका काम है कि ट्रेजरी का जो बॉन्ड है उसका उल्टा रिटर्न बनाना, मतलब अगर बॉन्ड बढ़ गया तो उसका काम है 3 गुना उल्टा बनाना। अगर बॉन्ड 2% से बढ़ा तो इसका काम है 6% का प्रॉफिट लाना। बॉन्ड क्योंकि इन्वर्स कर रहा है, उल्टा कर रहा है बॉन्ड का। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स घटेगा तो बॉन्ड बढ़ेगा, और क्योंकि उल्टा में पैसा बना रहा है तो ये आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के साथ ही चलता है, ये पूरा इंटरेस्ट रेट के साथ। तो शॉर्ट में बात करें तो बॉन्ड का कॉम्प्लिकेशन साइड करो। अगर आप TTT पे अगर आप लगाए हैं पैसा, जो इसका कोड है शायद नैस्डैक का, एक्जैक्टली आप लोग देख लेना, बिकॉज मैं कोई डेटा लेकर नहीं बैठा हूं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको लग रहा है 5% से इंटरेस्ट रेट घटकर 2% आ जाएगा, वैसे 4 तो ऑलरेडी आ गया, 4 से घटकर 2 आ जाएगा, तो ये वाला फंड बहुत पैसा बनाएगा। बिकॉज इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तो ये और पैसा बनाएगा, और इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा, जब बॉन्ड बढ़ेगा। इसका काम है उल्टा पैसा बनाना, 3x। एक है वहां पे होम बिल्डर करके है, होम बिल्डर का शॉर्ट फॉर्म शायद नैस्डैक कोड है नेल, NAIL। तो सारे होम बिल्डर स्टॉक्स वहां पे है, शायद हॉटन करके कंपनी है फ्लोरिडा में, वो हमारी DLF टाइप है, एक्जैक्टली मुझे पता नहीं, आप लोग देख लेना क्या है उसमें। उसमें होम डिपो है जो घर बनाने का सामान बेचती है, उनका खस्ता हालत है, कोई घर ही नहीं बना रहा है, 7% मॉर्गेज रेट है। तो अगर आप डायरेक्शन करके है, आप प्रोनाउंस जैसे करना चाहे DIREXION, वो होम बिल्डर के ऊपर 3 टाइम्स लेवरेज करके पोजीशन बनाती है। तो अब आप बोलेंगे कि सारा लेवरेज की कहानी हो रही है, क्या कहानी नहीं हो रही है, समझा रहा हूं ऑप्शंस कितने, वहां अपॉर्चुनिटीज कितनी है वहां पे करना। तो वो होम बिल्डर के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, अब शॉर्ट में बताओ, देखो इंटरेस्ट रेट घट रहा है, अब क्या करना है, मुझे खरीदना नैस्डैक, मुझे खरीदना होम बिल्डर के घर बनेंगे लोगों के, नैस्डैक इसलिए खरीदना है, नैस्डैक का दाम बढ़ेगा, मुझे लगता है कैथी वुड के शेयर अच्छा करेंगे बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉफिट वाले हैं। तो आप एक बेसिक थ्योरी बनाओगे दिमाग में कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट घटने से क्या होगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो नैस्डैक गेट्स बेनिफिटेड, होम बिल्डर्स गेट बेनिफिटेड, कैथी वुड्स का फंड गेट्स बेनिफिटेड। तो फिर आप उस ढंग से पोजीशन कर सकते हो। एक वहां पे सेमीकंडक्टर के ऊपर 3x लेवरेज होता है। तो सेमीकंडक्टर XOX करके कोई नाम है, XOXL है शायद उसका नाम, 3 टाइम्स सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर में टॉप होल्डिंग है एनवीडिया, तो वो 3 गुना लेवरेज लेकर वहां काम करता है। ये देखिए मैं आपको ये भी बता सकता हूं, आप एडोबी खरीदो, सॉफ्टवेयर खरीदो, वो मैं करूंगा, बट ये इसलिए बता रहा हूं सो दिमाग के पर्सपेक्टिव से आपका दिमाग खुले और आपको नजर आए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्ट करने की। उसके बाद वहां पे होता है एक और बहुत ही मजेदार चीज, वो है कि अगर आप टेस्ला को 1.5 टाइम्स लेवरेज लेना चाहते हैं, ये सब तो ETFs हो गए। सो डायरेक्शन जो भी आप बोलो, DIREXION शायद इसका स्पेलिंग है, गूगल सर्च कर लेना मिल जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है मुझे टेस्ला में ज्यादा तेजी करनी है, सो टेस्ला एल करके एक स्टॉक है TSLL, जो 1.5 टाइम्स टेस्ला पे लेवरेज करता है। तो अगर टेस्ला 10% बढ़ेगा तो ये 15% बढ़ेगा, उल्टी बात, टेस्ला 10% घटेगा तो ये 15% घट भी जाएगा, बिकॉज 1.5 टाइम्स लेवरेज है। ये लेवरेज में ये है कि आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, ये अपने फीस कुछ लेते हैं, काटपीट करते हैं, बिकॉज रोल ओवर करते हैं, शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, उसका थोड़ा खर्चा लगता है, बट आपसे कोई मार्जिन कॉल के लिए पैसा नहीं आएगा कि यार मार्जिन कॉल का पैसा दे दो इसमें। तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो अमेरिका में प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज है।